संस्था एसआर अभियान के बैनर तले आज जयपुर में शहीद स्मारक पर जनहक धरना दिया गया। धरना दे रहे लोगों की मांग है कि वंचित समुदाय को उनका उचित हक दिया जाए। इन लोगों का कहना है कि आमतौर पर वंचित वर्ग की कोई भी आवाज नहीं उठाता। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इन समुदायों में जागरूकता की कमी है। इसलिए जरूरी है कि सरकार इन वर्गों के लोगों के लिए नीतियां बनाए ताकि वंचित तबके लोगों के हितों को पूरा किया जा सके। इन्हीं तमाम मुद्दों पर नवतेज टीवी ने धरना दे रहे लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ लोग हैं। जन हक धरना ये लोग दे रहे हैं और इनका जो मुद्दा है वो है वंचित समुदाय के मुद्दों को लेकर ये धरना दे रहे हैं। चलते हैं इनके पास, इनसे जानेंगे क्या कुछ इनके मुद्दे हैं। भाई साहब, जन हक की आप आवाज़ उठा रहे हैं और आज का जो आपने मुद्दा जो बनाया, जो इस पर लिखा हुआ है वंचित समुदाय के मुद्दे, क्या मुद्दे हैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा। तो राजस्थान के बहुत सारे समुदाय ऐसे जो बहुत वंचित है, जिसमें दलित है, आदिवासी है, घुमंतु समुदाय है, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हैं। तो इन समुदायों की आमतौर पे कभी आवाज़ आती नहीं है। इनका अवेयरनेस की इन समुदायों में एक तरह से कमी होती है, तो कभी प्रमुखता से के साथ इनकी आवाज़ नहीं उठती है। तो आज हम सरकार से एक जवाबदेही मांग रहे हैं कि इनके मुद्दों पे आप कब बात करोगे, कब इनकी नीतियाँ बनाओगे, पॉलिसीज़ बनाओगे, इनके जो कानून बने हुए हैं उनको ठीक से कब लागू करोगे। जैसे आदिवासियों के लिए वन अधिकार कानून, मान्यता कानून, एक कानून बना है। एक बात मैं आपसे यहाँ बीच में रोक के आपको पूछना चाहूँगा, ये जो आप आवाज़ उठा रहे हैं ये आप राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं या केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं? ये राज्य सरकार से मांगे और कई ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार से भी है, और अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो हमारी दोनों ही सरकारों से मांगे। एक अब राज्य सरकार से आप मांग कर रहे हैं। अब एक सवाल और बनता है, पिछली सरकार से क्या आपने ये मांग करी, और अगर करी तो पिछली सरकार ने क्या कुछ करा? तो पिछली सरकार से ये हमारी मांगे रही और उसके दरमियान 3 महत्वपूर्ण कानून पिछली सरकार में बने। एक कानून बना था न्यूनतम आय गारंटी कानून, जिसमें था कि पेंशन को बढ़ाने का था और 15% इंक्रीमेंट हर साल करने का एक कानूनन हिस्सा एक मिला हमें। और शहरी रोजगार गारंटी में 125 दिन शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनको कानूनी दर्जा मिला। और तीसरा था उसका हिस्सा जिसमें नरेगा में 25 दिन एक्स्ट्रा राज्य सरकार की तरफ से दिए गए और वो भी कानून का एक हिस्सा बना। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण कानून बना गिग वर्कर्स के लिए, जितने भी गिग वर्कर्स है उनके वेलफेयर के लिए एक कानून बना। और तीसरा एक कानून स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना। लेकिन वो कानून बन गए, लेकिन अभी हम इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि कानून तो बन गए हैं, लेकिन आप इन कानून के नियम बनाओ और इन कानूनों को ठीक से लागू करो। ये तो फिर से एक और सवाल है मेरा, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव के मुहाने पे खड़े और अक्सर आप लोग जो न्यायोचित आपकी मांगे हैं, लेकिन कई बार ये सवाल उठ जाता है कि जब चुनाव आते हैं तभी क्यों धरने प्रदर्शन होते हैं, तभी क्यों मांगे मानी जाती हैं? नहीं, हमारी ऐसा नहीं है कि हम केवल चुनाव के दरमियान इस धरना आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारा सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान है। ये हमेशा जनता की आवाज़ के लिए सड़क पे खड़ा रहा है और लंबे आंदोलन के बाद भी पिछली सरकार में भी कानून बने। ऐसा नहीं कि वो कानून ऐसे ही बन गए, लंबे हमारी सड़कों पे आंदोलन रहे, उसके दरमियान वो कानून बने। अब हम चाहते हैं कि ये नियम बने और एक मौका होता है कि आपका चुनाव सामने है तो सरकार को प्रेशर में लाने के लिए भी एक रणनीति होती है। उस तहत ये धरना हम कर रहे हैं ताकि सरकार लोकसभा में से पहले वादा करे कि हम इन कानूनों को लागू करेंगे। हमारे साथ नारी शक्ति भी मौजूद है। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है नारी शक्ति वंदन विधेयक के थ्रू कि नारियों को भी शक्ति मिले, सम्मान मिले। आप भी नारी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग जैसे नारियों के साथ भी हम लोग महिलाओं के साथ हम महिलाओं के मुद्दों पे भी काम कर रहे हैं, मगर अभी तक तो हमें ये महसूस नहीं हुआ। हमें कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें अनसफ महसूस होता है। आप तो मीडिया से आप ये जानते हैं कि कितने तरह के रेप केसेस हैं, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो आज भी जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि मोदी सरकार है, अभी सरकार पूर्व में जो थी तब भी हमारे ये संघर्ष हमारा जारी था और आज भी हमारा संघर्ष यही कहीं जारी है कि हमें कहीं भी किसी भी मुद्दे को लेकर देख लो, महिलाओं के संघर्ष को देख लो, नारी शक्ति को देख लो, कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ महसूस होती है कि हमारी आज़ादी अभी भी बाकी है पूरी तरीके से। हमें क्या आपको लगता है कि सरकार का परिवर्तन होने से, राज्य में सरकार का परिवर्तन होने से, हालांकि अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन क्या इन 90 दिनों में क्या आपको लग रहा है कि हल्का फुल्का कुछ आमूल चूल परिवर्तन आया है?
आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभी परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि अभी नेक्स्ट इलेक्शन हमारे बाकी हैं, तो उसके बाद में हम सभी देखेंगे कि क्या हो सकता है। हमारा जो है, हम जनता के लिए एक आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं, और ये हम पहले से ही करते आ रहे हैं, अभियान पहले से ही करता आ रहा है, तो हम तो हमारा निरंतर काम कर ही रहे हैं, लोगों के लिए लड़ ही रहे हैं। बाकी परिवर्तन अगर सरकार चाहे तो ला सकती है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, और परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन आएगा तो लोग सरकार को पसंद करेंगे, चाहे सरकार कोई सी भी। जनता का काम है, सरकार का काम है जनता के लिए कुछ ना कुछ निरंतर करते रहना, और जनता को अपने पक्ष में रखना है, तो सरकार को करना ही चाहिए। तो ये कुछ लोग थे हमारे साथ जो कि हम कह सकते हैं कि वंचित समुदाय के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनकी आवाज़ ये बनकर आए हैं राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर, और धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने पूर्ववर्ती सरकार से भी कुछ मांगे रखी थी, वर्तमान सरकार से भी इनकी मांगे हैं कि वंचित समुदाय के जो मुद्दे हैं सरकार उन पर ध्यान दे और जल्द से जल्द उन तमाम मुद्दों को जो भी न्यायोचित हैं उन्हें पूर्ण करे। सहयोगी कैमरामैन लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।